यूपी बोर्ड के संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का अनुवाद के भाग 9 के साथ एक बार पुनः ऑनलाइन अध्ययन के लिए स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, अनुवाद के अंतर्गत पिछले भाग में हम लोगों ने अपादान कारक एवं पंचमी विभक्ति का सामान्य नियम तथा एक विशेष नियम को भी पढ़ा। अब आइए हम लोग अनुवाद के भाग 9 में पंचमी विभक्ति के प्रयोग के शेष आवश्यक नियमों को पढ़ते हैं। पंचमी विभक्ति के विशेष नियमों में दूसरा नियम है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, अर्थात जुगुप्सा घृणा करना, विराम रोकना, प्रमाद असावधानी करना, इन अर्थों वाली धातुओं के योग में जिससे घृणा आदि की गई हो उसमें पंचमी विभक्ति और अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे वह पाप से घृणा करता है, यहाँ पर घृणा करना आया है, जुगुप्सा धातु का योग है। किससे घृणा की जा रही है? पाप से, इसलिए पाप के वाचक शब्द में प्रस्तुत नियम से पंचमी विभक्ति होगी और तब आपका अनुवाद बनेगा वह सह पाप से पापात घृणा करता है जुगुप्सते। पिता पुत्र को पाप से रोकता है, यहाँ पर रोकना है अर्थात विराम या निवार्य धातु का योग होगा। इसलिए किससे रोकता है? पाप से रोकता है। पाप के वाचक शब्द में प्रस्तुत नियम से पंचमी विभक्ति होगी और तब आपका अनुवाद होगा पिता पुत्रम पापात विरमति या निवारयत। तीसरा उदाहरण देखें। गुरु शिष्य को कुमार्ग से रोकता है, यहाँ पर रोकना है और किससे रोकता है? कुमार्ग से। प्रस्तुत नियम से कुमार्ग के वाचक शब्द में पंचमी विभक्ति होगी, तब अनुवाद आपका हो जाएगा गुरुः शिष्य को शिष्यम कुमार्ग से कुमार्गात रोकता है निवारयत। एक और उदाहरण देख लें। वह धर्म से प्रमाद करता है, यहाँ पर प्रमाद करना आया है। प्रमाद और प्रमाद के योग में पंचमी विभक्ति होगी। किसमें होगी? जिससे प्रमाद करता है, तो धर्म से प्रमाद करता है, धर्म में प्रस्तुत नियम के अनुसार पंचमी विभक्ति होगी और अनुवाद हो जाएगा सह धर्मात् प्रमाद्यत। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रस्तुत नियम से पापात, पापात, कुमार्गात, धर्मात में पंचमी विभक्ति हुई है। इसका प्रयोग हम अनुवाद करते समय ध्यान दें कि यदि ऐसा वाक्य आता है जिसमें घृणा करना या किसी को रोकना या किसी से असावधानी करना आया है, तो जिससे घृणा की गई हो या जिससे रोका गया हो या जिसके प्रति असावधानी की गई हो उसमें पंचमी विभक्ति लगाकर हम अनुवाद करेंगे। जैसा कि इन उदाहरणों में आपने देखा, इसको भली प्रकार समझ लें और अन्य वाक्यों में भी इसका प्रयोग ठीक उसी प्रकार से करें जैसे यहाँ पर किया गया है। तीसरा नियम देखें। भुवः प्रभवः, अर्थात उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति का जो प्रथम स्थान है उसकी अपादान संज्ञा और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती हैं, यहाँ पर गंगा के उत्पन्न होने का प्रथम स्थान हिमालय है, इसलिए नियम के अनुसार हिमालय की अपादान संज्ञा होगी और इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। तब आपका अनुवाद बनेगा गंगा हिमालय से हिमालयात निकलती है प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। चौथा नियम देखें। आख्यातोपयोगे, अर्थात जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए या कुछ सीखा जाए उसकी अपादान संज्ञा और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के द्वारा समझें।
जैसे वह उपाध्याय से पढ़ता है। यहाँ पर उपाध्याय से पढ़ने का मतलब नियम पूर्वक पढ़ना द्योतित होता है। और वह किससे पढ़ता है? उपाध्याय से। इसलिए प्रस्तुत नियम से उपाध्याय की अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। तब अनुवाद हो जाएगा वह सह उपाध्याय से उपाध्यायात पढ़ता है अधीते या पठति। सह उपाध्यायात अधीते। रवि शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। यहाँ पर रवि संस्कृत शिक्षक से नियम पूर्वक पढ़ता है ऐसा प्रकट होता है। इसलिए आख्यातोपयोगे सूत्र से या नियम 4 के अनुसार शिक्षक की अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति होकर के तब अनुवाद बन जाएगा रवि ही शिक्षकात संस्कृतम पठत। रवि शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। एक और उदाहरण देख लें। रमा माधव से संगीत सीखती है। यहाँ पर रमा संगीत सीखती है अर्थात नियम के अनुसार सीखती है। इसलिए प्रस्तुत नियम से माधव की अपादान संज्ञा होगी, क्योंकि जिससे सीखा जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ माधव से सीखती है तो माधव की अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति लग करके तब अनुवाद आपका बन जाएगा रमा माधवात संगीतम शिक्षते। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि जिससे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए या सीखा जाए तो जिससे सीखा जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर उपाध्याय, शिक्षक, माधव और उसमें पंचमी विभक्ति लगा करके तब अनुवाद किया जाएगा। जैसा हमने यहाँ पर किया, उपाध्याय में पंचमी विभक्ति लगा कर उपाध्यायात, शिक्षक में पंचमी लगा के शिक्षकात और माधव में पंचमी लगा के माधवात, इस प्रकार अनुवाद किया है। तो बच्चों इस नियम को भली प्रकार समझ लें और ऐसा वाक्य यदि आता है तो इसी प्रकार आप पंचमी विभक्ति लगा करके अनुवाद करेंगे। अनुवाद करने के लिए पंचमी विभक्ति के प्रयोग का एक और नियम अति आवश्यक है, जो आइए देखते हैं। अन्य, सिवाय, आरात, दूर या समीप, इतर, दूसरा, रीते, बिना, दिशावाचक या कालवाचक शब्दों के योग में जिनके साथ इन शब्दों का योग हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। आइए उदाहरणों के द्वारा देखें। तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है। यहाँ पर सिवाय शब्द का योग तुम्हारे से है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति होगी। प्रस्तुत नियम के अनुसार युष्मत् शब्द का रूप है, युष्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होगा त्वत्, और आपका अनुवाद हो जाएगा त्वत् अन्यः मम कः अस्ति। तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है। मेरा घर गांव से दूर है। यहाँ पर दूर शब्द का योग गांव के साथ है, इसलिए गांव के वाचक शब्द में पंचमी विभक्ति लगेगी, पंचमी एक वचन, और अनुवाद हो जाएगा मम गृहम ग्रामात् आरात् अस्ति। उसके बिना कहाँ जाऊँ। यहाँ पर बिना का योग उसके साथ है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति करके अनुवाद बनेगा तस्मात् ऋते कुत्र गच्छामि। इस वाक्य में कर्ता जो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है वो छिपा हुआ है, इसलिए क्रिया उसके अनुसार हमें लगानी होगी। वाक्य लोट लकार का है तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी गच्छान। तस्मात् ऋते कुत्र गच्छान, तुम्हारे बिना कहाँ जाऊं। कृष्ण के सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा। यहाँ पर सिवाय का योग कृष्ण के साथ है, पंचमी विभक्ति कृष्ण में लगेगी प्रस्तुत नियम के अनुसार, और अनुवाद हो जाएगा कृष्णात् अन्यः मम रक्षा कः करिष्यत्। तो इस प्रकार आपने देखा कि अन्य, दूर, दूसरा, बिना, इन शब्दों के योग में हमने तुम्हारे, गांव, उसके, कृष्ण, इन शब्दों में पंचमी विभक्ति लगा करके अनुवाद किया है।
ये हमारा नियम कहता है। तो इस प्रकार के वाक्य यदि अनुवाद करने के लिए आए तो ध्यान देकर उनमें पंचमी विभक्ति लगाकर अनुवाद करेंगे। यदि वह शब्द पंचमी एक वचन है तो उसमें पंचमी एक वचन लगेगी, द्विवचन है तो पंचमी द्विवचन का रूप होगा, बहुवचन है तो पंचमी बहुवचन का रूप लगेगा। विभक्ति पंचमी होगी और वचन जो उसमें होगा वही रहेगा। तो इस प्रकार इसको भली प्रकार से समझ लें। बच्चों, इन दो भागों में हमने अपादान कारक और पंचमी विभक्ति से संबंधित नियमों को पढ़ लिया। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति के प्रयोग के नियमों को।